श्री विद्या पूजा पद्धति में श्री ललिता का पूजन 64 प्रकार की पूजन पद्धति से होता है, भले ही वो बहिर्याग हो या अंतर्याग। श्री विद्या श्री चक्र पर कम से कम 1 महीने में तो एक बार 64 उपचार से पूजन होना अत्यंत आवश्यक है। समयाचार पद्धति में भी श्री महामेरु की कल्पना शरीर पर करते हैं, तब उसमें सुधा सागर में श्री ललिता का आवाहन कर 64 उपचार मानसिक होते हैं। इन 64 उपचारों में पहला पाद्य पूजन आता है। यह एक पवित्र पद्धति है साधक के भावनाओं को देवी के श्री चरणों तक पहुंचाने की। ऐं ह्रीं श्रीं ललिताय पाद्यम समर्पयामि, इस मंत्र से देवी के पैर धोए जाते हैं। पैर 2 होते हैं, इसमें भी एक शिव का प्रतीक है, एक शक्ति का। श्री विद्या के 2 अंग माने गए हैं, एक सृष्टि क्रम और दूसरा संहार क्रम। उन्हें काली कुल की श्री विद्या और श्री कुल की श्री विद्या कह सकते हैं। उसी प्रकार इन्हीं के 2 पैरों को एक अंतर जगत एक बहिर्जगत कहा जाता है। एक अविद्या अर्थात अज्ञान है, दूसरी विद्या अर्थात ज्ञान है। एक शिवत्व का अद्वैत विस्तार है तो दूसरा पैर शक्ति का मायत्व विस्तार है, जिससे अद्वैतता भी भ्रमित हो जाती है। पाद्यम अर्थात पैर धो रहे हैं, अर्थात पैरों के ऊपर की धूली मिट्टी दूर कर रहे हैं। यानी दोनों पैर जो माँ के कहे गए हैं वो सब अज्ञान से ज्ञान की और अविद्या से विद्या की ओर ले जाने वाली है। देवी भागवत में कहा गया है, जब तीनों देवताओं को आदि माया ने अपने मणिद्वीप रूपी श्री महामेरु में बुलाया, तब त्रिदेवों ने कुछ समझा नहीं। उन्होंने पहले देवी के पैरों के नाखूनों के दर्शन किए। उन्हें करोड़ों ब्रह्मांडों के दर्शन उन नाखूनों में होने लगे। कुछ नाखूनों में उन्हें उनके जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश दिखे। तो सोचिए कि कितनी दिव्यता होगी, देवी के पैरों में कितना दिव्यत्व है। इसलिए श्री विद्या की साधना में सर्वप्रथम 64 उपचार किए जाते हैं। उसके बिना श्री विद्या होती ही नहीं, अर्थात श्री विद्या अधूरी है। राजा राजेश्वरी तत्व होने के कारण मां का पूरा विधि विधान राजपाट की तरह ही होता है और राजशक्ति को इसी तरह से सम्मान देना चाहिए, अन्यथा शक्तियों का अपमान होता है। राज राजेश्वरी मातृशक्ति के रूप में अलग है और सृष्टि स्थिति संहार के रूप में ईश्वरीय प्रकाश के रूप में अलग है। उनका साम्राज्य विस्तारित है। घर में सिर्फ श्री यंत्र रखकर खाली कुमकुमार्चन करके कोई फायदा नहीं होता है। जब तक आपको कुमकुमार्चन में 64 उपचार अथवा कम से कम 36 उपचार तो अवश्य आने ही चाहिए। श्री विद्या साधना में पंचदशी मंत्र की दीक्षा दी जाती है। 15 अक्षरों का यह मंत्र 3 भागों में बांटा गया है। पहले के 5 अक्षर वाग भव कूट, यानी उन्हें देवी का सिर से हृदय तक का भाग कहा जाता है। इसे वाग भव कूट को अग्नि क्षेत्र कहते हैं। पंचदशी मंत्र के बीच वाले 6 अक्षरों को कामराज कूट कहते हैं। यह अक्षर देवी के हृदय से लेकर कमर तक का भाव इसमें आता है। इसे सूर्य क्षेत्र भी कहते हैं। पंचदशी मंत्र के अंतिम 3 अक्षर शक्ति कूट में आते हैं और देवी का कमर से लेकर पैरों तक का भाव है। इसे सोम यानी चंद्र क्षेत्र कहते हैं। देवी ललिता के पैर को नाम रूप प्रपंच वासना इनके रूप में कहा गया है। जब हम इसे श्री विद्या के परम ज्ञान से धोते हैं, तब जीवात्मा के ऊपर का अज्ञान दूर हो जाता है और परम शिव पराशक्ति के रूप में कामेश्वरी कामेश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए श्री विद्या साधना में महामेरु श्री यंत्र पर पहला पूजन होता है। हालांकि आजकल
अनेक गुरुओं द्वारा शिव विद्या की साधना में हजारों फेरबदल कर दिए गए हैं और उसे एक सरल साधना के रूप में साधकों के मध्य प्रकाशित करने का कुछ प्रयास किया है। परंतु शास्त्र सम्मत पूजा में पूजा के अंगों उपांगों में छेड़छाड़ करके फेरबदल करके की जाने वाली साधना में असफलता प्राप्त हो सकती है, सफलता नहीं। इस हेतु मेरे इतने ही शब्द काफी हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माता दी।